फॉर्म करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। पाद समवाय विषय पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें आप सबको पांच समवाय के नाम तो याद ही हो गए होंगे। एक बार फिर से हम दोहरा देंगे, जिससे कोई भूल गया हो तो याद हो जाए। दिख रहा होगा आपको। स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्य अर्थात नियति, और पांचवें नंबर पर है निमित्त। ये पांच समवाय के नाम हैं। ये अपनी पांच समवाय की कक्षा विगत 10 दिनों से चल रही है। आज 11वीं कक्षा है। ये जो पांच समवाय की कक्षा चल रही है, यूं तो कहे तो ये क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए है। उसमें अपनी 3 समवाय की चर्चा हो गई है, माने स्वभाव, पुरुषार्थ और काल लब्धि तक अपनी बात हो चुकी है। एक पंक्ति में यदि 5 समवाय को यदि बताना हो तो हमने आपको बताया भी था, फिर भी याद करते हैं कि यदि कोई भी काम होगा तो उसका स्वभाव होगा, तो ये स्वभाव नाम का समवाय। फिर उसकी योग्यता पड़ी है अंदर काम होने की, तो ये योग्यता जो है वो है पुरुषार्थ। फिर योग्यता नहीं होगी तो काम भी नहीं होगा, क्योंकि ये योग्यता है वही पुरुषार्थ है। और जो जैसे दृष्टांत के तौर पर अपन देखे कि शक्कर है स्वभाव से मीठी है, ये शक्कर का स्वभाव। फिर उसमें योग्यता मीठा होने की, या जहां भी जाएगा जाएगी शक्कर वो मीठे रूप परिणमन होगी, तो ये उसकी योग्यता। जैसे स्वर्ण होता है तो स्वर्ण में योग्यता काय की है, स्वर्णमयी की योग्यता है। तो स्वर्ण सोने से सोने के ही आभूषण बनते हैं, ये उसकी योग्यता है। जैसे शक्कर का बताया तो मीठा होने का उसका स्वभाव है, तो मीठा होने की उसकी योग्यता है। ये दो दो हो गए पुरुषार्थ। फिर जब शक्कर किसी भी पदार्थ में, दूध में या पानी में जहां भी जाएगी, तो वो उस समय मीठा उसको करेगी, ये उसकी काल लब्धि। जिस समय डालोगे उस समय दूध मीठा होगा, ये उसकी हो गई काल लब्धि। और शक्कर में से ही मिठास होगी और किसी से नहीं होगी, ये उससे ही होगी, ये है भवितव्य। होने योग्य कार्य होता है, इसको कहते हैं भवितव्य। माने कोई ये कहे कि आज गलती से हमने शक्कर की जगह दूध में नमक डाल दिया, हमारा नमक डालने पर दूध तो मीठा नहीं हुआ, कि ये भवितव्य है। नमक का आश्रय से वो खारा होगा, समझ में यही बात। ये भवितव्य, होने योग्य कार्य हुआ, जो तुमने डाला वो ही हुआ, ये है भवितव्य। और जब भी दूध मीठा होगा तब कोई ना कोई बाहर में बाई, चम्मच, बर्तन, कोई ना कोई चीज वहां पर होगी, उसको कहते हैं निमित्त। ये अपन ने पूरे 5 समवाय को एक दृष्टांत से देख लिया कि कैसे 5 समवाय माने कार्य कैसे होता है। तो अब आज अपनी जो चर्चा करनी है उससे आगे अपन बढ़ाते हैं कि ये जो 5 समवाय आपको दिख रहे हैं, ये 5 समवाय में से 4 समवाय तो उपादान है। क्या है? उपादान है। और एक समवाय है वो निमित्त है। 5 समवाय क्या है? उपादान। और एक समवाय क्या है? वो निमित्त। जो आखिरी समवाय वो निमित्त है। आइए आज एक बात पढ़ानी है आपको, जो अपनी काल लब्धि के संबंध में चर्चा चली थी। काल लब्धि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको क्या लगती है कि जो पर्याय जिस समय होनी है वो उसी समय क्यों होगी। ऐसा क्यों होगा? जिस समय होनी है उस समय क्यों होगी, आगे पीछे क्यों नहीं होगी। जिस समय होनी है उसी समय क्यों क्यों होगी, आगे पीछे क्यों नहीं होगी। कि उसका एक उत्तर है जो आपने सुना भी होगा, उसका नाम है अकाल मरण। सुना है आप लोगों ने अकाल मरण का नाम? अकाल मरण ये काल अवधि के संदर्भ में हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जिस समय मृत्यु होगी, मरण होगा, वो है काल। जो समय होगी वो है काल। तो ये आपने अकाल मरण भी सुना होगा। तो हमने तो सुना है कि अकाल मरण होता है। आपका प्रश्न ये होगा कि अकाल मरण होता है, हमने सुना है, तो ये अकाल मरण होता क्या है एग्जैक्टली। आजकल आप देख रहे हो कोरोना, माने कोई एकदम हेल्दी पर्सन, आज हमारे साथ जो बैचमेट एक हमारे साथ जयपुर में शास्त्री कर रहा था,
मैंने 7वीं हमने शास्त्री की है, वो हमारे साथ का ही बैचमेट, एकदम हेल्दी पर्सन, कोई उसके अंदर बीमारी नहीं, कुछ नहीं, मेरे से भी कम एज का, और उसकी कोरोना से डेथ हो गई। सोचो, मैंने 22-25 साल का लड़का होगा वो, तो ऐसे उसकी डेथ हो गई। अब सोचो, इतना हेल्दी पर्सन, और उसको तो समझो 100 साल जीना था। वर्तमान आयु से अपन देखें तो 120 साल की पंचम काल की आयु है, 100 साल नहीं तो कम से कम 60-70 साल, 80 साल तो जिएगा वो। लेकिन ऐसे हेल्दी पर्सन भी इस कोरोना की चपेट में आकर के मौत की शरण में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? एग्जैक्टली ये अकाल मरण होता क्या है? आपने देखा होगा कि 80 साल की आयु लेकर के कोई आदमी आया है और वो 20 साल में ही मर गया। ऐसे कोरोना आ गया, भूकंप आ गया, कुछ ना कुछ ऐसा बाहर में होता है, तो उस कारण से वो मरते हुए दिखाई देता है। तो इसके लिए आप पढ़ोगे तो ये अकाल मरण आपको पढ़ने मिलेगा ग्रंथों के अंदर, नहीं मिलेगा ये बात नहीं कह रहा हूं, अकाल मरण है ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अपने अंदर। अपन तो जो समझते हैं स्वाध्यायी, वो लोग को तो लगता है कि भाई जिस समय जिसकी मृत्यु होनी है, जो अपन पूजन में भी पढ़ते हैं, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो वही जिस समय जिसकी मौत होनी है तो केवल ज्ञानी ने गाया है, और ये उस समय ही हुई, उस काल में ही हुई। तो अकाल मरण कहां से होता है? क्योंकि अकाल मरण भी कहा है, रत्नकरण शाहुकाचार्य में लिखा है। कोई अगर कह रहा कि नहीं लिखा है तो कह, रत्नकरण शाहुकाचार्य जी में भी लिखा है, अकाल मरण को नहीं मानते वो मिथ्या दृष्टि है। ये आगम की बात है, ऐसा होता है। तो क्यों लिखा और क्यों लिखा और कैसे लिखा ये अकाल मरण? कि देखो, पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि को यदि 2 शब्दों में कहना हो तो वो है अनेकांत और एक है स्याद्वाद। तो अनेकांत क्या है और स्याद्वाद क्या है, यह अगर आपको सुनना हो तो मेरे नए चक्र का विषय है 10 प्रवचनों का, उसमें पहला ही प्रवचन है, माने कक्षा है अनेकांत और स्याद्वाद पे। वो आप यूट्यूब चैनल से सुन सकते हो, नए चक्र के फोल्डर में मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो मैंने पूरा एनिमेशन से समझाया है, तो वो आप अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन यहाँ पर तो प्रयोजनभूत मैं समझाना चाहूंगा कि अनेकांत और स्याद्वाद क्या है। जो वस्तु को सिद्ध नहीं करता, प्रयोजन को सिद्ध करता है, उसको कहते हैं स्याद्वाद। वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहती, वस्तु में कोई प्रकार का फेरफार नहीं होता। लेकिन स्याद्वाद किसको कहते हैं? कि जो वस्तु को सिद्ध नहीं करता, प्रयोजन को सिद्ध करता है। मैंने स्याद्वाद वस्तु सिद्धि के काम आ पाता है। यदि मैं कहूं स्याद्वाद वस्तु का अनंतवा भाग है, मैंने पूरी वस्तु को सिद्ध नहीं कर पाता, उसके एक पहलू को सिद्ध करता है, एक बार में एक ही पहलू उसको आप बता सकते हैं। तो दिक्कत क्या है कि असंख्यात लोक प्रमाण अज्ञानी जीव है। अब उन सब अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए एक प्रकार से एक वस्तु को तो समझा नहीं सकते, अनेक प्रकार से कहना पड़ता है। तो अनेक प्रकार से जो कहना पड़ता है उसका काम कौन करता है? कि स्याद्वाद करता है। जैसे दुकानदार में जैसे व्यक्ति मिलते हैं वैसी भाषा बोली जाती है, वैसा उनको समझाया जाता है, वैसे उनके साथ डील की जाती है। तो स्याद्वाद को हम मात्र कथन शैली समझे और कथन शैली से वस्तु विज्ञान को समझे। मैंने स्याद्वाद से समझना तो अनेकांत है। मैंने स्याद्वाद क्या है कि जैसे जीव होते हैं उनको वैसे समझाता है। कुंद स्वामी ने भी समय सार जी की 8वीं गाथा में स्पष्ट रूप से लिखा, मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाते हैं। या अभी आप समय सार की कक्षा अटेंड कर रहे होंगे तो उसमें ये बात आएगी, मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाते हैं। और टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा समय सार जी की कि मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाना, लेकिन ब्राह्मणत्व नहीं तजना। माने कोई ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मण को मलेच्छ को समझाना है तो उसकी भाषा में समझाएंगे। जैसे अंग्रेज को अंग्रेज की भाषा में समझाना, इंग्लिश बोलना, लेकिन स्वयं अंग्रेज मत बन जाना, अपनी संस्कृति को मत छोड़ना। उसको समझाने के लिए भले ही अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए, अगर उसको बोले कि पानी लेकर के आओ, नहीं समझ में आ रहा है तो गिव मी अ वाटर बोलना, लेकिन खुद अंग्रेज मत बन जाना कि उसी तौर तरीके में आप ढल जाओ। तो ऐसे अनेकांत तजने योग्य नहीं है। माने जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं वो है अनेकांतात्मक सत्य, और जो लिखा है सब ग्रंथों के अंदर, जो बात आप पढ़ोगे वो सब है स्याद्वाद से सत्य। माने वो किसी ना किसी प्रयोजन को सिद्ध कर रहा है, इसलिए सत्य है। माने जिस अभिप्राय से कह रहे हैं, जिसको आपने सुना होगा, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते। क्या कहा? वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। माने स्याद्वाद झूठा नहीं है, लेकिन अनेकांत जैसा पावरफुल भी नहीं है। इतनी बात हो गई अनेकांत और स्याद्वाद की, थोड़ी सी आपको समझा दी। अब मैं समझाता हूं अकाल मरण किसे कहते हैं।
पहले अनेकांतात्मक वस्तु समझाता हूं और फिर स्यादवाद से समझाता हूं अकाल मरण को। अब अनेकांतात्मक सत्य बताता हूं, जो 5 समवाय में से, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा अकाल मरण, 5 समवाय में से काल को छोड़कर जो मरण होता है यह है अकाल। समझ गई बात? मरण जो होता है मैंने 5 समवाय के नाम आपको पता है, अब उसमें काल को छोड़ दो, स्वभाव से, पुरुषार्थ से, या फिर निमित्त से, या भवितव्य से होगा, उसको कहा जाएगा अकाल मरण, मैंने काल को छोड़ करके। सरल भाषा है, समझ में आ गया आपको? और समझाते हैं। जैसे 6 द्रव्य है, कितने हैं? 6 द्रव्य। अब हमने कहा अजीव, तो अजीव मतलब क्या हुआ? जीव को छोड़कर जितने भी है वो सारे क्या है? अजीव। ठीक है, गॉट इट? जैसे भारत में कितने तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, मद्रासी रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, सब बहुत तरह के लोग रहते हैं, तो बहुत तरह के लोग रहते हैं। अब इनको शॉर्ट में समझना हो, संक्षिप्त में समझना हो, तो आप क्या कहोगे? जैन और अजैन। अजैन कहा तो क्या हुआ कि ये जैन नहीं है, और जैन कहा तो बाकी सब क्या है? अजैन। इसको कर लिया अपन ने शॉर्ट। ऐसे अजैन मतलब जो जैन नहीं है, मैंने हमने जैनों के अलावा जितने भी थे उनको अलग कर दिया। ऐसे ही 5 समवाय में से काल को छोड़कर जितने भी मरण होते हैं वो है अकाल मरण। मैंने कोई की समझो 80 साल में मृत्यु हुई, बीमार थे, बहुत दिनों से बिस्तर पर पड़े थे, मैंने उनकी तो घड़ियां गिनी जा रही थी कि भाई अब तो एक आध दिन में इनका होना ही है, जैसे तैसे मतलब गाड़ी खिंच रही थी, तो वो तो अपन समझते कि भाई सही टाइम पे हुआ। मैंने नेचुरल डेथ जो होती है उसको तो अपन कहते भाई काल, मैंने उसके समय पे डेथ हुई, नेचुरल डेथ को कहेंगे अपन काल के खाते में। और जो अननेचुरल डेथ है, एकदम अचानक हो जाती है, अपने को बोलता अरे अभी तो मंदिर मंदिर करने आए थे, अभी तो हमको मिले थे, और फिर ये तो चले गए, रोज मंदिर में मिलते थे और ये तो चले गए, रोज अपन साथ में पूजन करते थे, ये तो चले गए क्योंकि उनको तो कोरोना हो गया था। इसको कहते हैं अननेचुरल डेथ। हालांकि वो भी प्रकृति के अंदर देखा जाए भगवान के ज्ञान की अपेक्षा से तो नेचुरली है, लेकिन एकदम अपने को जो लगता है वो है अननेचुरल, इसलिए कहते हैं अकाल। माने देखो 5 समवाय में आप देखो, स्वाभाविक मरण हुआ, स्वभाव से जो हुआ वो है स्वाभाविक मरण हुआ, एक स्वभाव को अपन देखेंगे। तत्समय की योग्यता से हुआ, ये भी अकाल मरण है। जहर खाने के निमित्त से हुआ, ये भी एक अकाल मरण है। रेलगाड़ी से एक्सीडेंट से हो गया, तो ये भी एक अकाल मरण है। समझ में आई कि नहीं आई बात? इस तरह से जो हो जाते हैं डेथ, उसको कहते हैं अकाल मरण। एकदम इंसिडेंटली एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको कहते हैं अकाल मरण। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, मैंने कर्णानियोग से इसको आपको समझाता हूं कि तुम्हारे परिणामों के निमित्त को पाकर आयु में अपकर्षण हो जाता है। दिख रहा है यहां पर आपको? तुम्हारे परिणामों का निमित्त पाकर आयु में अपकर्षण हो जाता है, ये कर्णानियोग से कि आपके परिणामों के निमित्त को पाकर जो आयु के अंदर आपने जो भी आयु बांधी है उसमें अपकर्षण माने वो आयु घट जाती है, उसको भी कहते हैं अकाल मरण। अब वो कैसे क्या होती है उसको आपको समझाते हैं। इसमें थोड़ी सी जानकारी की बातें आप समझ लेना कि ये जो अकाल मरण है वो देवों में नहीं होता, माने देव गति के अंदर अकाल मरण नहीं होता। और आपको पता है कि ये 2 प्रकार की आयु होती है, जिसको कहते हैं बध्यमान आयु और एक है भूज्यमान आयु। क्या कहा? अभी हम ज्यादा आपके सामने चार्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप ये खुद नोट करना पड़ेगा 1-2 पॉइंट। तो क्या है बध्यमान आयु और एक है भूज्यमान आयु। तो उसमें जो आपने बांधी हुई आयु है उसमें क्या होता है कि जो आपने बांधी आयु और जो वर्तमान में भोग रहे हो वो आयु, तो वर्तमान में जो आप भोग रहे हो आयु, जैसे मनुष्य पर्याय की आयु भोग रहे हो, तो उसमें तो उदीर्णा होती। उदीर्णा समझते हो? माने भविष्य में आने वाला कर्म वर्तमान में आ जाना, उसको कहते हैं उदीर्णा। ये सरल भाषा में कह रहे हैं, बाकी आप ग्रंथों में परिभाषा पढ़ोगे तो वहां पर साहित्यिक भाषा मिलेगी, लेकिन वर्तमान में वो आयु भोग लेना भविष्य में आने वाली चीज को। और अपकर्षण होता है, माने अपकर्षण माने घटाना। इसको मैं संक्षिप्त में समझाता हूं तो आपको और सरल पड़ेगा। जैसे प्रसिद्ध दृष्टांत है कि एक घड़े के अंदर पानी भरा हुआ, क्या कहा? एक घड़े के अंदर पानी भरा हुआ था, अब वो पानी का घड़ा जो है वो फूटा हुआ था, तो उसमें से मैंने कोई कोई घड़े होते हैं, कोई कोई बर्तन होता है कि लीकेज होता है उसके अंदर से, फूटी हुई बाल्टी होती है जिसको अपन कहते हैं पंचर वाली बाल्टी, जिसमें पंचर होता है तो पानी टपकता रहता है, तो वो घड़ा
टपक रहा है, टपक रहा है, टपक रहा है। तो अपन एक अनुमान लगा करके देखे कि एक एक बूंद गिर रही है तो 1 घंटे के अंदर घड़ा खाली हो जाएगा। ठीक है, अपन एग्जांपल तो के तौर पर 1 घंटे में घड़ा खाली हो जाएगा, मटका खाली हो जाएगा। अब आधे घंटे के बाद एक बच्चा आया, बॉल खेल रहा था, वो भी सीजन बॉल, लकड़े वाली होती है सीजन बॉल, क्रिकेट मैच में ओरिजिनल खेलते हैं, तो वैसी बॉल खेल रहा था और ऐसे उछाली उसने और मटके को लगी। तो जैसे ही मटके को लगी तो मटका फूट गया, तो आधे घंटे में पूरा पानी फैल गया। समझ में आया दृष्टांत? आधे घंटे में पूरा पानी उसकी बॉल से टकरा करके फैल गया। अब पूरा पानी फैल गया, खेलते खेलते घड़ा फूट गया तो सारा पानी निकल गया। ये दृष्टांत कर्णान युग में चलता है, ये आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो सुन लिया आपने। ऐसे कहना है कि इस आत्मा की 100 साल की आयु है। कितनी? इस आत्मा की 100 साल की आयु है। और इस आयु रूपी घड़े में, ये आयु है ना, इस आयु रूपी घड़े में पानी रखा है। इस आयु रूपी घड़े में पानी लेकर इस घड़े में है। अब इस घड़े के ऊपर से रेलगाड़ी निकल गई। आयु रूपी घड़ा है और इसके अंदर आयु रूपी पानी, माने ये जो घड़ा है ना दिख रहा है वो, उसमें आयु रूपी पानी है। वो 100 साल का था, लेकिन क्या हुआ, इसके ऊपर से रेलगाड़ी निकल गई। अब घड़ा फूट गया तो इसका सारा का सारा पानी बह गया। इसको कहते हैं उदीर्णा। क्या कहते हैं इसको? उदीर्णा। माने भविष्य की आयु का वर्तमान में निकल जाना, खिर जाना, इसका नाम है उदीर्णा। समझ में आया कि नहीं आया? भविष्य की आयु का वर्तमान में आकर के खिर जाना, इसका नाम है उदीर्णा। अब अपकर्षण, उसको अपकर्षण भी कहलाता है। माने अपकर्षण किस प्रकार से कि बांधी हुई आयु को घटा देना। अपकर्षण शब्द जो आता है कि अपन ने जितनी आयु बांधी थी उसको घटा दिया। जो आपने कल दृष्टांत हमारा सुना होगा, कल हमने आपको बताया था कि श्रेणिक राजा ने 7वें नरक की आयु बांधी, उसमें तीतीस सागर का नरक की आयु का बंद किया था, लेकिन सम्यक तो पूर्वक उसने उस आयु को घटा करके पहले नरक में 84,000 वर्ष इतना घटा दिया। तो ये जो घटोतरी हुई, तो इसने जो किया ये बध्यमान आयु, मैंने उसको बांधी थी, अभी वर्तमान में उसने बांधी, और वो बांधी हुई आयु में आप घटा सकते हो, पर गति बदलेगी नहीं आपकी। उस बांधी हुई आयु में आप घटा सकते हो कि 7वें नरक से पहले नरक, या इस तरह से घटा सकते हो। तो नरक कर दी तो उसको कहते हैं बध्यमान आयु, बांधी हुई आयु। लेकिन वर्तमान आयु जो आपकी चल रही है उसके अंदर आप कम बढ़ नहीं कर सकते। वर्तमान आयु, जैसे लोग में बोलते हैं मेरी उम्र आपको लग जाए, तो लगेगी नहीं। खुश मत होना कि भाई उसकी उम्र मेरे को लग जाएगी तो मैं और ज्यादा 100 साल जीऊंगा, तो ऐसे किसी नहीं। तो एक ही व्यक्ति समझो बहुत प्रभावना कर रहा हो, बहुत उसका अच्छा चल रहा हो, तो सब लोग चाहेंगे कि भाई हमारा तो वैसे ही कुछ कर नहीं रहे, हमारी उम्र आपको लग जाए, तो 500 साल तक आप प्रभावना करते रहे, आपको कोरोना नहीं हो। तो ऐसे हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है। तो वर्तमान आयु जो चल रही है उसको कहते हैं भूज्यमान आयु। बंधे हुए में तो होता है अपकर्षण, जो आपने बांधी है उसको कहते हैं बध्यमान। तो बंधे हुए में तो अपकर्षण माने उसका घटना तो हो सकता है आयु में, पर वर्तमान आयु में तो उदीर्णा होती है। उदीर्णा मतलब आपकी 100 साल की आयु है, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी घटना घट जाए तो आपकी 20 साल में भी डेथ हो सकती है। इसको कहते हैं उदीर्णा। भविष्य में आने वाले कर्मों का सेटलमेंट वर्तमान में ही आपने कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं? उदीर्णा। ये कब होती है? वर्तमान आयु में। और बंधी हुई आयु में क्या होता है? अपकर्षण होता है, घटना बढ़ना इसमें होता है। जैसे आपको दृष्टांत के तौर पर दे कि 1 महीने में 5 किलो शक्कर चलेगी। अब आपकी कितनी चलती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको अंदाजा दे देता हूँ कि 1 महीने में आपकी 5 किलो शक्कर चलेगी। लेकिन अधिकतर मैंने समझा है, देखा है, अभी हम काम करते तो पता भी चलता है कि गर्मी के दिनों में शक्कर सबसे ज्यादा यूज होती है। कि पने आम का पना बनाना है तो उसमें भी शक्कर डालो, अपन जूस बनाना है तो उसमें भी शक्कर डालो, दूध में, खीर में, सब बहुत सारी चीजों में गर्मी के दिनों में शक्कर ज्यादा प्रयोग होती है। और घी तेल जो है वो गर्मियों में कम यूज होता है, ठंडों के दिनों में ज्यादा यूज होता है। हालांकि हमको किचन का मेंटेनेंस नहीं समझाना है, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या होता है। तो ऐसे आपने 5 किलो की शक्कर, आप 5 किलो शक्कर 1 महीने के लिए आपने स्टोर की। अब जब शक्कर घर में भरते हैं तो बहुत सारी शक्कर दिखती है, भाई बहुत है, बहुत है, आज खीर बना दी, हलवा बना दिया, वो बना दिया, ये बना दिया, आपने बहुत सारी चीजें बनाते गए, शक्कर दिख रही थी तो आप बनाते गए। अब 30 दिन चलानी थी शक्कर 5 किलो, वो आपने 20 दिन में ही यूज कर दी। 30 दिन चलाने वाली शक्कर आपने 20 दिन में ही यूज कर दी। इसका नाम है उदीर्णा।
जो 30 दिन में शक्कर खत्म करनी थी वो 20 दिन में शक्कर खत्म कर दी, तो ये पहले आपने कर दी ना। 100 साल की आयु थी लेकिन आपने 20 साल में उस आयु को इस तरह से कर दिया, इसको कहते हैं उदीर्णा। मैंने 100 साल की आयु का 20 साल में खत्म कर देना, भोग देना। इसे हमारे शरीर के साथ होता है। मैंने ये जो अकाल की चर्चा चल रही है, तो अकाल की चर्चा मैं बाद में करूंगा कि क्या होता है। तो आप कहोगे कि पंडित जी 100 साल की आयु 80 साल में खत्म हो गई, खत्म हो गई कि नहीं? हमने कहा हो गई। तो 20 साल का क्या होगा? बांधी थी तो 100 साल, और 80 साल के अंदर मरण हो गया, तो 20 साल का क्या होगा? जो 20 साल बांधे थे उसका क्या होगा? तो भैया 20 साल का क्या होगा? तो अजैनों के अंदर तो प्रेत आत्मा या प्रेत योनि कही जाती है। तो 20 साल बच गए उसके, तो वो 20 साल प्रेत योनि में भटकेगा, उसकी आत्मा भटकेगी, उसको इस तरह से मतलब भूत व्यंतर की तरह भटकेगा, ऐसा अजैनों में कहते हैं। वहां पर ये बात मानी गई। लेकिन जो व्यक्ति निमित्तों से मर जाते हैं उनके लिए तो वहां पर अजैनों में कहा कि प्रेत योनि में तब तक भटकते रहते हैं जब तक आयु उसकी 20 साल की पूरी ना हो जाए तब तक। लेकिन हमारे सर्व के भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि 3 काल की पर्याय जो केवल ज्ञान में जानने में आने से ये आएगा, माने उनके ज्ञान में आता है कि 100 साल की आयु बांधेगा ये व्यक्ति, और अमुक समय पर ऐसे निमित्त मिलेंगे और ऐसी घटना घटेगी, और अमुक समय पर आयु के निषेध पूरे हो जाएंगे, और उसी समय इसका अगला जन्म हो जाएगा। तो ये भगवान के ज्ञान में पूरी बात आ जाती है। कितनी बांधेगा, पहले वो जैसे तुम शक्कर लाओगे 30 दिन चलाने के लिए, 20 दिन में हलवा और ये सब बना करके खत्म कर दोगे, इस तरह का पूरा भगवान के ज्ञान में आता है। जैसे मैं आपको दृष्टांत में एकदम स्पष्ट और सटीक सटीक देता हूं। संजय दत्त का तो नाम सुना ही होगा, मुन्ना भाई संजय दत्त का नाम सुना होगा। अब संजय दत्त को जो इसका हुआ था AK-47 का, जो आपको केस पता होगा, एक स्प्रिंग या एक पार्ट उसका उसके घर में पाया गया था, तो उसको सजा हुई थी। कितने साल की हुई थी? 5 साल की संजय दत्त को सजा हुई थी। अब कोई नहीं जानता था कि वो 5 साल में छूटेगा कि पहले छूटेगा, लेकिन केवली भगवान तो जानते थे कि कब छूटेगा, क्योंकि सारा देश उसे छुड़ाना चाहता था। और उसके लिए उपाय भी है, एक प्रावधान भी है। कोई जेल जाए तो ये फॉलो करना, हालांकि हम नहीं चाहते कि कोई जेल जाए, लेकिन एक विधान ऐसा है उस संविधान के अंदर कि यदि कोई जेल जाता है और उसका आचरण बहुत अच्छा होता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, जो काम उसको दिया वो प्रॉपर करता है, अनुशासन में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी सजा उसके आचरण को देख करके कम की जाती। तो उसने 5 साल की, जज ने तो 5 साल की सजा सुनाई थी। मतलब केवली भगवान पहले कह देते कि भाई जज 5 साल की सजा देगा और ये 1.5 साल पहले ही संजय दत्त भोग लेगा, तो ऐसा केवली भगवान सबको कह देते कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो सारे कैदी जल्दी छूट जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन ऐसा प्रावधान है कि अच्छे आचरण को देख करके सजा कम की जाए, और बुरा आचरण करे या वहां पर लड़ाई झगड़ा करे तो फिर वो बढ़ा भी जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर जीव कौन से परिणाम करके कितनी आयु बांधेगा, अपने परिणाम की सुधार कर कितनी घटाएगा, मैंने भोगते समय उसकी कैसी उदीर्णा होगी, ये भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ जानते हैं। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय का उल्लंघन नहीं होता। वो जिस समय जितनी होती है वो उस काल में होती है। तो अपन ये काल लब्धि के प्रकरण में इसलिए लिया कि भी जो मरण होता है वो काल में होता है कि अकाल में होता है। तो काल में होना ही तो नेचुरल डेथ को अपन नहीं लिया कि भी काल में, तो वो काल समवाय के अकॉर्डिंग आ जाएगा। लेकिन 4 समवाय को छोड़कर, माने काल को छोड़कर 4 समवाय के अकॉर्डिंग अगर मरण होता है तो उसको कहते हैं अकाल मरण। तो फिर आचार्य देव तो फिर खुल करके लिख देते कि कोई भी जीव अपने समय से मरते हैं, कोई भी उसको आगे पीछे नहीं कर सकता, ऐसा खुल के लिख देते आचार्य भगवान। प्रॉब्लम क्या थी? ऐसा लिख देते कि सबका जीवन मरण उसके समय से ही होता है, ऐसा लिख देना था जब ऐसे ही होता है तो। लेकिन भैया अकाल मरण का वर्णन ना हो चिनागम में तो करणान योग में बहुत बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। क्या होगा? बहुत बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। कैसे? कि जैसे तुम्हारा कोई हाथ देखे और हाथ देख करके बताए कि भैया तुम्हारी आयु तो 100 साल की है और 100 साल में ही तुम्हारी डेथ होगी, तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? तो फिर रोज रेलगाड़ी के सामने सब कूदेंगे, 100 साल की आयु है, जाको राके साइया मार सके ना कोई, तो खुद ही मार देगा वो रेल के सामने और नहीं मरेगा, क्योंकि 100 साल में मरना है उसको। और तो और फिर सब समुद्र में कूद जाएंगे, हम तो मरने वाले ही नहीं, अमरता को लेकर के आए, 100 साल तक कुछ नहीं, बाल भी पका नहीं होगा। तो जो जो आपको दिखाई देता है ना, ये सब स्टंट करते हैं, बाइक को उड़ा देते हैं, फिर
कार को भी कोई कर लेते होंगे। अभी हम अमाइन गए थे बड़े पंडित जी के गांव में, तो वहां पर थोड़ा सा हम वॉक करने गए थे, तो देखा तो ट्रैक्टर के पीछे के 2 टायर उड़ाने लग गया। एक 12-15 साल का 20 साल का लड़का ट्रैक्टर के दोनों टायर उड़ाने लग गया अमाइन में। मैंने बोला गाँव में भी स्टंट करते हैं यहाँ पर, तो ऐसे टायर को उड़ाने लग गया। तो ऐसे अगर कोई इस चीज को जान ले कि 100 साल में ही मरण होगा, तो फिर रोज समुद्र में कूदेंगे, रोज रेल के आगे कूदेंगे, कार भी चलाएंगे तो कैसे भी चलाएंगे, क्यों, मेरा तो मरण होगा नहीं। बिल्डिंग से लोग कूदने लग जाएंगे कि देखो मैं बिल्डिंग से कूदा, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी तो 100 साल में मरण होना है, तो कोई डर ही नहीं है। तो ऐसी अव्यवस्था फैल जाएगी। मैंने मम्मी अपने बच्चे को पाल रही है, तो जैसे छोटे छोटे बच्चे को अपन ऐसे ऐसे उड़ाते ना, हवा में उड़ाते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उड़ाते। अब मम्मी तो ऐसे फुटबॉल की तरह आकाश में उछालेगी बच्चे को, बच्चा मरा नहीं, उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा कि मेरा बच्चा तो कैसा है, हनुमान जी जैसे पर्वत से गिरे तो शीला चकनाचूर हो गई। अभी हम देवलाली में है, यहाँ नासिक के पास, वहां पर एक अंजनेरी पर्वत है, वो स्पॉट अभी भी यहाँ पर है। अगर देखना हो कभी नासिक साइड आओ तो आप देख सकते हो कि जिस स्पॉट पर ये बालक हनुमान गिरे थे विमान में से, वहां पर शिला चकनाचूर हो गई और पर्वत के ऊपर तालाब बना हुआ है। मैंने पर्वत के ऊपर, नीचे जमीन पे नहीं, एक पर्वत है और पर्वत के ऊपर तालाब बना है जहां पर वो हनुमान जी गिरे थे, वो आज भी यहाँ पर है और वो पानी सूखता भी नहीं, ऐसा अतिशय है यहाँ का। तो ऐसे मम्मी बच्चे को उछालने लग जाएगी, मरना थोड़ी ना है बच्चा, तो ऐसे अव्यवस्था फैल जाएगी। और दूसरी अपन एंगल से देखें कि नरक में और स्वर्ग में अकाल मरण नहीं होता। क्यों? नरक में तो जीव मरने का प्रयत्न करता है कि मैं मर जाऊं, ये दुख से बहुत पीड़ित हो रहा हूं, तो वहां प्रयत्न करता है मरने का, लेकिन मर नहीं सकता। जितनी आयु लेकर के आए वहां पर उसको भोगनी पड़ेगी, तो वहां नरक में नहीं होता। और देवगति वाला मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसको सब छोड़ के जाना पड़ेगा, देवगति का सब वैभव और सब कुछ, तो वो मरना नहीं चाहता, फिर भी वो मरता है। और देव और नारियों को देखा जाए तो अकाल मरण नहीं होता, और भोग भूमि वालों को भी अकाल मरण नहीं होता। और साथ में आप एक और पॉइंट नोट कीजिए, तीर्थंकरों को भी, महापुरुषों को भी अकाल मरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि महापुरुषों को ऐसे मरने के भाव आते ही नहीं, महापुरुष ऐसे मरने के लिए इस तरह से करते ही नहीं, तो क्योंकि वो तो चरम शरीरी होते, जो भी हनुमान जी का बताया कि पत्थर चकनाचूर हो जाए, शिला चकनाचूर हो जाए, लेकिन उनको एक स्क्रैच तक नहीं आती, ऐसे महापुरुष चरम शरीरी होते हैं। तो ऐसे होता है। अब ये जो अकाल मरण की व्यवस्था है, ना देवगति के लिए है, ना नरक गति के लिए है, ना महापुरुषों के लिए है, ना भोग भूमि के लिए है। त्रियंचु की तो बात ही नहीं की, त्रियंच का तो जो समय जैसा होता है वैसा होता है। लेकिन यहाँ पर अपनी अगर बात करें मनुष्य के अंदर, तो हमारे लिए क्यों लिखा अकाल मरण? अगला पॉइंट, हमारे लिए क्यों लिखा ये अकाल मरण? तो उसका उत्तर देते हैं कि फिर तो तुम चींटियों के ऊपर ऐसे चलते जाओगे कि भाई चींटी का तो जब तक आयु है तब तक रहती है, मेरे मानने से तो चींटी मरती नहीं। ऐसे घास पे ही घूमते रहोगे, घास पे लेट जाओगे, आंखों की रोशनी अच्छी करने के लिए घास पे चलने लगोगे, तो आप तो कहोगे भाई उसकी आयु से घास के जीव चलते हैं, उसकी घास पे चलना कोई दिक्कत नहीं, उसकी आयु है तब तक वो जिएगा, और मरना है तो मरेगा। हमारे मानने से तो मरते नहीं, वो तो अपनी आयु से मरते हैं। फिर तो आप गाथा भी बोलोगे समय सार की, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे, तुम बचा कैसे सकोगे। तो स्वच्छंदता फैल जाएगी, एक इंद्रियादि जीवों की भी रक्षा नहीं करोगे, क्योंकि ये तो अकाल मरण आप सुनकर कैसे हो जाओगे। फिर तो आप आलू भी शान से खाओगे, पानी भी छान करके नहीं पियोगे। क्यों? ये तो मरते अपनी आयु कर्म से। आलू का जीव मरता है तो कैसे मरता है? कि अपने आयु कर्म से मरता है आलू का जीव। पानी के जीव भी कैसे मरते हैं? कि अपने आयु कर्म से मरते। तो ये पूरा चरणान योग जो बताया, वो चरणान योग पूरा फेल हो जाएगा। मैंने ये चरणान योग को समझाने के लिए अकाल मरण की बात लिखी है। फिर तो माता पिता की सेवा भी नहीं करोगे, और माता पिता बच्चों की देखभाल भी नहीं करेंगे। मैंने लोक की व्यवहार की जो स्थापना है वो अकाल मरण से होती, इसको अगर अपन देखें तो माने वस्तु स्वरूप है वो पूरा एज इट इज है, उसके अंदर कुछ नहीं करना है। वस्तु स्वरूप तो एज इट इज है, उसे नहीं बदला जा सकता। मैंने सियादवाद से कहा जाए तो मार सकते हो, बचा सकते हो, और वास्तव में ना मार सकते हो ना बचा सकते हो। पंडित जी एक बात बोलो, बचा सकते हैं कि मार सकते हैं, या कुछ नहीं कर सकते? ये सियादवाद से कहा जाएगा बचा सकते हो मार सकते हो, लेकिन वास्तव में क्या है कि कोई किसी को मार बचा नहीं सकता। नहीं तो रात दिन विचार करोगे इस तरह का, तो चींटी को तुम भस्म की तरह मसल कर दोगे।
मैंने रात दिन का तुमको विचार ही नहीं रहेगा, तो तुम चींटी को भस्म की तरह मसल मसल के रख दोगे, राख कर दोगे, इस तरह का व्यवस्था फैल जाएगी। मैंने बच्चे जो गेम खेलते हैं, रोड फाइटर गेम खेलते हैं, कार की एक आती है, बाइक वाली एक गेम आती है, हम खेलते नहीं है तो बच्चों को देखते खेलते हुए, तो इस तरह की गेम आती है। तो वो गेम बच्चों को खेलने में क्यों मजा आता है, जब तक गाड़ी को टक्कर नहीं लगाए, ठोक करके किसी को नहीं जाती, तब तक बच्चे को मजा नहीं आती, सीधे रास्ते पे जाने में मजा नहीं आती, तो इस तरह से करने में बच्चों को मजा आती, एक दूसरे को ठोकने में, तो इस तरह की मजा आती, तो कार को टक्कर लगा दे। लेकिन ज्ञानी भी जानते हैं कि मैं मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, लेकिन करुणा भाव आए बिना नहीं रहता। माने दूसरों के बचाने के चक्कर में ज्ञानी क्या करते हैं, दूसरों को बचाने के चक्कर में स्वयं बचता हुआ मोक्ष चला जाता है। ये ज्ञानी की शैली है, ज्ञानी ऐसा करते हैं, दूसरों को बचाने के चक्कर में स्वयं बचते हुए मोक्ष चले जाते हैं। माने चरणानियोग पानी की रक्षा करने के लिए कहेगा, और कर्णानियोग कहेगा कि वो जीव रहता तो अपने आयु प्रमाण, पर जल छानने का जो भाव आता है, अभक्ष त्याग करने का भाव जो आता है, इसलिए वो पर्याय में अब वो ज्ञानी या जो जीव इसकी रक्षा करता है, रक्षा करने का भाव है, वो जीव अब वो पर्याय में नहीं जाएगा। अगर आपको आलू के जीव की रक्षा का भाव है तो आप आलू में नहीं जाओगे, अपक्ष में नहीं जाओगे, जल में नहीं जाओगे, ऐसी कोई पर्याय में नहीं जाओगे जहां पर आपको इस तरह का भाव नहीं आता। तो चरणान योग से धर्म नहीं होता, ऐसे अपने को जानने से, अपना आश्रय करने से धर्म होता है, धर्मी को जानने से, धर्मी का आश्रय करने से धर्म होता है। ऐसे धर्म होने पर, ऐसी विशुद्धि होने पर चरणान योग होता जाता है। अभी अपना समय होने आ रहा है, लेकिन एक दृष्टांत देकर के बात पूरी करूंगा कि दो लड़के ट्रेन में बैठे हैं और दोनों एक दूसरे का कितना रिस्पेक्ट करेंगे, कोई बता सकता है? कि दो लड़के ट्रेन में जा रहे हैं, वो दोनों लड़के एक दूसरे का कितना रिस्पेक्ट करेंगे? अननोन पर्सन है, कितना रिस्पेक्ट करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हाय हेलो ठीक है, कहाँ जाना है, क्या करना है, बस इतनी सी बात होगी, ठीक है। अब दोनों रेलवे स्टेशन पर उतर गए, और उतरने के बाद क्या हुआ, उतरने के बाद एक लड़के ने दूसरे लड़के से पूछा कि भैया हमको फलानी जगह जाना है, ये महावीर चौक जाना है, तो कैसे जाए? तो उसने कहा कि भाई मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलो अपन दोनों साथ में चलते हैं। फिर उसने कहा कि हाँ शेयरिंग ऑटो चलता है, 10 रुपए लगेंगे ऑटो के, 5 तुम देना, 5 मैं दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, शेयर कर लेंगे, शेयरिंग ऑटो कर लेंगे। फिर जैसे ही महावीर चौक पे उतरे, उसने पूछा कि भाई यहाँ पर ये फलाने जैन साहब का घर कहाँ है? बोले क्या काम है उनके यहाँ? तो बोले मैं वहां पर लड़की देखने के लिए आया हूँ, उनकी लड़की है, उनकी लड़की के साथ बात चल रही थी हमारे पिताजी की, तो पिताजी बोले लड़की देख करके आ जाना, तो मैं लड़की देखने के लिए। अरे लड़की देखने आए हो, एक मिनट अपना सूटकेस देना, और वहां पर रिक्शा वाला बोल रहा है जल्दी दो, आप बाद में करो, पहले पैसे दो। तो 10 रुपया वो खुद देने के लिए तैयार हो गया। क्यों? अरे लड़की देखने आए, मतलब अगर बात पक्की हो गई तो ये मेरे जीजाजी बन जाएंगे, और 10 रुपए के लिए मैं इसके साथ 5-5 रुपए का व्यवहार ये करूंगा, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। वो 10 रुपए खुद देने लग गया, पहले तो बोल रहा था 5 तुम देना, 5 मैं दूंगा, और अब तो 10 का नोट देने लग गया। और फिर उसका सूटकेस लाइए सूटकेस लाइए, मैं वहीं पे जा रहा हूँ, और आप पहले बता देते रास्ते में ही कि आपको उनके यहाँ जाना है, मैं उस लड़की का भाई हूँ जहां आप देखने के लिए आए हो। पूरा व्यवहार बदल गया, दोनों में प्रेम का व्यवहार होने लग गया। अब बोलो ये सब कैसे हुआ, इतना परिणाम कैसे बदल गया? कि ऐसे ही हमें जब तक मालूम नहीं है कि आलू के अंदर जीव है, ये एकेंद्रीय पर्याय वाले जीव है, जलकाय में जीव है, और जीव तो नहीं भावी सिद्ध है, तो आपको जब ये समझ में आएगा तो प्राणी मात्र के जीव आपको सब जीव दिखाई देंगे, भगवान आत्मा दिखाई देंगे। आलू का जीव भी भगवान आत्मा है, आलू का जीव भी भगवान बनने लायक है, तब हम उसको उबाल के कैसे खाएंगे? माने आलू का जीव भी भगवान आत्मा है, हम एक साथ सिद्धालय में रहेंगे, इतनी बात मालूम पड़ जाए तो आलू खाना बंद हो जाएगा, आलू को खाएंगे नहीं, माने रात्रि भोजन आता ही सब कुछ बंद हो जाएगा आपके अंदर। बताओ ये व्यवहार कैसे आएगा? अब तक हमको पता नहीं था, जैसे वो लड़का 10 रुपए के लिए कितना ये कर रहा था, भाई 5 रुपए तुम देना, 5 रुपए हम देंगे, और कितना एकदम अननोन पर्सन जैसा व्यवहार कर रहा था। लेकिन जैसे ही जाना मेरी बहन को देखने के लिए आया और रिश्ता पक्का हो जाए, और रास्ते में हम चाय जैसे बात कर रहे थे, चाय जैसा अपने आप को ही समझ रहे कि तुम कुछ नहीं हो, हम सब कुछ है। अब बताओ उसको कितना अंदर गिल्ट फील हो रहा है कि भैया सॉरी, रास्ते में हम चाय जैसे बोल गए थे, आपको सीट के लिए झगड़ा कर दिया था। अरे वो भी कहेगा कि भैया होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यवहार उसका कैसे बदल गया? कि व्यवहार बदल गया कि भाई अब तो ये जीजाजी होने वाले हैं, बात पक्की हो गई। तो क्योंकि फोन पे तो सारी चर्चा व्यवस्थित हो ही गई थी, फोटो वोटो भी देख लिया था, लेकिन अब ऐसा व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, आगे रिश्ता कैंसिल ना हो जाए, बहुत दिनों से बहन के लिए बात चल रही है और ऐसा ना हो जाए। तो इतना जानने पर कि इससे रिश्ता पक्का हो सकता है और हमारी बहन को देखने के लिए आया है, तो क्या हुआ,
सारा व्यवहार जितना भी था वो सारा व्यवहार पूरा बदल गया। ये कैसे हुआ कि जैसे ही जाना, क्या जाना कि जैसे ही जाना कि ये तो हमारे रिश्तेदार होने वाले हैं, ऐसे ही यहां हमने जाना ये जल काय के जीव, आलू के जीव, ये जितने भी जीव दिखाई देते हैं ये हमारे रिश्तेदार है, रिश्तेदारी होने वाली है। कैसी? सिद्धों से होगी रिश्तेदारी, आलू के जीवों से, यहाँ आलू के जीवों से, पानी के जीवों से। क्यों? क्योंकि ये भी जीव है, आत्मा है, इसका भी। अब बताओ कैसे रिस्पेक्ट आ गई उन जीवों के प्रति, कैसे परिणाम आपका आ गया कि जैसे ही पता चला कि ये आलू के जीव तो जीव नहीं, सिद्ध भगवान जैसे है, भगवान है, तो ऐसा जानने पर आपको उनके प्रति कैसा भाव आ गया? उनके प्रति करुणा का भाव आ गया, उनके प्रति प्रेम भाव आ गया। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। तो ऐसे प्रेम का उनके प्रति भाव आ गया कि अब सारे जीवों के प्रति करुणा आ गई। तो ये अकाल मरण को समझने पर क्या समझ में आया कि अकाल मरण को समझने पर यह बात आई कि प्रत्येक जीव है उनकी रक्षा करने लायक है। ये बात सत्य है कि कोई किसी को बचा नहीं सकता, मान नहीं सकता, लेकिन जो ये सत्य समझता है उसको उनके प्रति करुणा का भाव आए बिना नहीं रहता। वो करुणा का भाव आता ही है कि जहां जिस भूमिका में खड़े हो। तो पांचों, अब अकाल मरण आपको समझ में आ गया होगा। पांचों समय में से काल को छोड़कर जो स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्य और निमित्त की अपेक्षा से अपन जो कहते हैं भाई ट्रेन से मर गया, कोरोना से मर गया, इससे मर गया, उससे मर गया, तो ये सारा अकाल मरण कहने में आता है, लेकिन होता तो उसके स्वकाल में ही है। लेकिन काल को छोड़ करके कह रहे हैं, इस एंगल से कहा जाए तो अकाल मरण। अब अपने परिणामों का भी हमने दूसरा पॉइंट लिया कि तुम्हारे परिणामों का निमित्त पाकर आयु में अपकर्षण हो जाता है। उसमें हमने दो प्रकार के पॉइंट बताए, भूज्यमान आयु और बध्यमान आयु। बध्यमान मतलब आपने जो बांधी है वो, और भूज्यमान है वो जो भोग रहे हो। तो बध्यमान आयु के अंदर तो घटोतरी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में भोग रहे हो उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे दृष्टांत दिया है क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में कि जैसे बाजार से आप एक बिस्किट का पैकेट लेकर के आए, लाना मत, दृष्टांत है, तो और कोई मिला नहीं तो यही दे रहा है। कोई चीज लेकर के मत आना, बाजार के सारे बिस्किट बेकार है। वो अगर आपको देखना हो तो मेरी चैनल पे फूड अवेयरनेस नाम का एक फोल्डर है, तो फूड अवेयरनेस में कौन सी चीज कैसे बनती है, क्या बनती है, यूट्यूब पे मेरी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो बिस्किट लेकर के आए तो पैकेट बंद है तो दुकानदार वापस ले लेगा, लेकिन पैकेट आपने खोल दिया तो वो वापस नहीं लेगा। सरल दृष्टांत। ऐसे जो बांधी हुई आयु है वो तो पैकेट बंद के तरह है, बांधी हुई आयु, तो उसमें तो घटोतरी वगैरह हो सकती है, लेकिन जो वर्तमान में भोग रहे हो वो खुले हुए पैकेट के भांति है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब जो है उसको भोगो। कैसे भोगो? समता से भोगो या आकुलता करके भोगो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उससे आपको ही उसका समझ में आएगा। तो ये अपन ने काल लब्धि के संबंध में अकाल मरण की चर्चा की है, क्योंकि जो काल लब्धि है कि जिस समय कार्य हो तो जिस समय मरण हो, तो जिस समय मरण होगा तो वो कैसा कहलाएगा? काल माने उस समय होना था ऐसा कहलाएगा कि अकाल मरण कहलाएगा। तो इस प्रसंग में हमने आपको ये अकाल मरण की ये चर्चा की है, और इसकी काल अवधि की चर्चा आज पूरी होती है। और कल से हम भवितव्य नाम के समवाय की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो अपने 3 समवाय तो पूरे हो चुके हैं, अब भवितव्य की चर्चा अपनी कल होगी। अभी का यह समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेश्वराय।